Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 14th ऑफ अगस्त 2024। निफ्टी में आज गैप डाउन के साथ थोड़ा शुरुआत हम लोगों ने किया था, लेकिन एक हम लोगों को देखिए साइडवेज की तरह हम लोग शुरुआत करते हुए उसके बाद 50 मिनट्स की कैंडल के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेक डाउन दिया और इंपॉर्टेंट जो हमारा सपोर्टिंग एरिया था वो था 24,000 का। अब लग रहा है कि जिस हिसाब से हम लोगों ने आज की गिरावट देखी है निफ्टी में और हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था वो था 24,400 के ऊपर का। 24,400 के ऊपर हम लोग इमीडिएट बताया था कि अगर उसके ऊपर हम निकलते तभी बाइंग का हम लोग प्लान कुछ करेंगे, नहीं तो वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन आज के सेशन में जिस हिसाब से हम लोग गिरावट देखी है, अब नीचे में हमारे लिए जो सपोर्टिंग मेन एरिया हमारा है वो ओपन होते हुआ दिख रहा है, मतलब कि 23,950 और 24,000 का जो रेंज है इस रेंज तक आते हुए हम लोग दिख सकते हैं निफ्टी में। तभी उसके बाद ही कुछ बाउंस बैक करेंगे। ओवरऑल थोड़ा सा हम लोग को बेरिश लग रहा है कि निफ्टी 24,000 तक या 23,950 तक आता हुआ हमें एक तो दो सेशन में जरूर दिखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपने बॉक्स का हाई जो रिजेक्ट किया था, सिमिलर कंडीशन था कि सीपीआर मूविंग एवरेज पे यहाँ हम लोग कंबाइंड सपोर्ट मान रहे थे कि यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए, लेकिन इमीडिएट में हम लोग रिजेक्शन मिला है, जो कि रिजेक्शन लगता है कि पूरा का पूरा प्रॉपर जो अपना हमारा जो सपोर्टिंग लेवल है 49,900 तक का सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। इस लेवल तक हम लोग आते हुए बैंक निफ्टी में दिखेंगे और उसके बाद कोई मोमेंटम तेजी वहां मिलती है तभी करेंगे। ओवरऑल थोड़ी सी हम लोग को यहाँ गिरावट दिख रही है बैंक निफ्टी में, लग रहा है यहाँ से 200 पॉइंट के और 300 पॉइंट की गिरावट हम लोग को बैंक निफ्टी में मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। फिर निफ्टी की बात करें अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा बॉक्स के अंदर हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। बॉक्स का जो अपर एंड था वहां से रिजेक्शन मिला और लोअर एंड पे आते हुए हम लोग यहाँ क्लोज किए हैं। अब इंपॉर्टेंट एरिया जो फिर निफ्टी के लिए बन के आता है वो 22,500 का हो जाता है। 22,500 के लेवल पे हम लोग आएंगे तो प्रीवियस डे हमारा जो सपोर्टिंग एरिया था, जो ब्रेकआउट एरिया था, वही हम लोग के लिए अब सपोर्टिंग एरिया बन चुका है। तो 22,500 की रेंज में लोग आएंगे तभी यहाँ से बाउंस बैक प्ले करेंगे, वरना अभी के लिए 200 पॉइंट की और गिरावट हम लोग लग रही है कि फिर निफ्टी में हमको मिल सकता है। उसके बाद ही कुछ प्लान हम लोग कर सकते हैं फिर निफ्टी में ऊपर के लिए। ऊपर में अगर कहीं गैप अप के साथ शुरुआत हम लोग करते हैं तो 22,900 के ऊपर जाते हैं तभी बाइंग के कुछ प्लान करेंगे, वरना ओवरऑल जो नीचे हमारा सपोर्टिंग एरिया है 22,500 तक उस एरिया तक आते हुए हम दिख सकते हैं फिर निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 3 दिन की अपने इनसाइड डेज के साथ शुरुआत किया हुआ था, लेकिन अभी तो ना तो हम लोग ब्रेकआउट देख पाए ना तो इसका ब्रेकडाउन देख पाए। नीचे में हमारे सपोर्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो सपोर्ट था 12,400 का और ऊपर का मैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया की बात करूं तो 12,750 का। जब तक इस रेंज के अंदर हम ट्रेड करेंगे तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं करना, या तो ब्रेकआउट है या तो ब्रेकडाउन है, दोनों में से कुछ भी अगर हम लोग को मिलता है तो इमीडिएट में बाइंड की पोजीशन हम लोग करेंगे। ऊपर के साइड में टारगेट्स हमारे रहेंगे 13,000 के और नीचे में साइड अगर ब्रेकडाउन होता है तो 12,000 तक का जो मेजर हमारा सपोर्ट एरिया वहां तक आते हुए हम देख सकते हैं मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में जो स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है सन फार्मा का। सन फार्मा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बना रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न का, और रीटेस्ट भी ले चुका है एकदम परफेक्ट लेवल पे रीटेस्ट लेने के बाद यहाँ कंसोलिडेशन जोन के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो 1740 के ऊपर अगर हम निकलते तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर किया जा सकता है। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रेंज 1850 तक का स्विंग ट्रेड में टारगेट से लग रहा है, फ्यूचर में इसको बाई कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट लग रहा है 1850 से 1900 तक का टारगेट लग रहा है, ये टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।